नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे इमरान की चुनाव कराने की चुनौती में कितना है दम। क्या वादों की कसौटी पर खड़े उतर पाए हैं इमरान? इमरान खान पाकिस्तान में चुनाव कराने के पक्षधर हैं और वो विपक्ष को चुनाव में जाने के लिए ललकार भी रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या इमरान खान जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उन्हें जनता उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से पसंद करने वाली है? आइए जानते हैं कि आखिरकार नेशनल असेंबली भंग करने के पीछे इमरान खान की मंशा क्या है। क्रिकेट और सियासी पिचों में अंतर होता है। मामला फिलहाल पाकिस्तान की अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा कि पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाया गया कदम कानून सम्मत था या नेशनल असेंबली में होने वाली पक्की हार को टालने की गैर कानूनी कवायद। इमरान एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को राजनीतिक रूप से शहीद घोषित कर वो हर प्रयास करने का दावा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की संप्रभुता को बचाया जा सके। जाहिर है, सियासी पिचों पर ड्रामा का स्कोप तो रहता ही है और इसे जितने बेहतरीन ढंग से पेश किया जाए उसमें सियासतदान सत्ता की मलाई भी उतने ही लंबे दिनों तक चाटने में कामयाब रहते हैं। जरा सोचिए, नया पाकिस्तान की बात करने वाला इंसान पिछले 3.5 सालों में अपने ज्यादातर वादों को पूरा करने में विफल साबित रहा है, लेकिन एक सीक्रेट चिट्ठी के बलबूते और सरकार को अमेरिका द्वारा गिराए जाने की कोशिश करार देकर बदहाल पाकिस्तान मुल्क पर पकड़ मजबूत रखना चाहता है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर सत्ता पर काबिज होने वाला शख्स अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में 50 से ज्यादा वादे कर पीएम बनने में कामयाब हुआ था, लेकिन 3.5 सालों में महज 2 भी ढंग से पूरा नहीं कर पाने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए नए हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहा है, जिसे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही कहा जाएगा। नया पाकिस्तान बनाने में कहां तक कामयाब हुए हैं इमरान खान? पाकिस्तान वेबसाइट dawn.com के मुताबिक इमरान 51 में से सिर्फ 2 वादे 3.5 साल में पूरा कर पाने में कामयाब हुए हैं। इन 51 में से 7 वादे आधे अधूरे पूरे जरूर हुए हैं, जबकि 36 वादों पर काम शुरू हो चुका है। वेबसाइट के मुताबिक 6 वादे ऐसे हैं जिस पर इमरान खान की सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। इमरान खान ने चुनाव जीतते ही पहला वादा विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाकर पूरा किया है। इमरान खान ने बतौर पीएम अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव कराने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। वहीं विदेश में रहने वाले 1.1 करोड़ लोगों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट को शुरू कर पाकिस्तानी बैंक से जोड़ा। साथ ही सरकार ने 2 योजनाकार फाइनेंस और रोशन सामाजिक खिदमत लॉन्च की, जिससे विदेश में रहने वाले लोग पाकिस्तानी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकें और सामानों की खरीद बिक्री और बिजली बिल भी चुका सकें। बड़े वादों को पूरा करने में साबित हुए फिसड्डी। जी हाँ, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। साउथ पंजाब प्रोविंस बनाने को लेकर पंजाब विधानसभा में नाकामयाबी मिलने के बाद इमरान खान बेअसर दिखाई पड़ने लगे। इतना ही नहीं, कराची को साफ पानी मुहैया कराने का उनका प्रयास भी बेरंग दिखा, जबकि इमरान खान ने इसके लिए 1.1 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया। जाहिर है, चुनाव में किए गए ये 2 वादों में इमरान फेल होकर लोगों का भरोसा खोने लगे। इमरान सरकार ने बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको BISP भी कहते हैं, के तहत गरीबों के लिए 2,000 रुपए को 3,000 रुपए प्रति माह और सेहत कार्ड से इलाज की व्यवस्था भी की, लेकिन इमरान के ये सारे प्रयास गरीबी मिटाने में असफल रहे। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी इमरान बेअसर साबित हुए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 8 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद भी सरकार पूरे पाकिस्तान के लोगों तक पहुंच नहीं सकी। सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने 28 मई 2020 को सिंगल नेशनल एजुकेशन करिकुलम लागू कर देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। यही वजह है कि मुद्दों के आधार पर विपक्ष इमरान सरकार पर वादे तोड़ने का आरोप लगाकर घेरने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो कामयाब भी हुई है।
मुख्य वादों को पूरा कर पाने में फेल इमरान के लिए चुनाव फिलहाल आसान नहीं दिखता है। शिक्षा में असमानता दूर करने का वादा करने वाले इमरान 2.5 करोड़ बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था करने में फेल रहे। स्वास्थ्य के मसले पर भी इमरान का सेहत सहूलत विफल रहा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर पाकिस्तान का सपना भी धाराशाही हुआ और पाकिस्तान मुल्क पर कर्ज साल 2018 में 17.28 लाख करोड़ से बढ़कर 42.40 लाख करोड़ हो गया। इमरान आए दिन दूसरे देश की ओर जाकर हाथ फैलाते देखे गए, जो इमरान को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। इमरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी नैब, NIA और FIA बनाकर काम करने की बात कही, जो असरदार कम और राजनीतिक ज्यादा प्रतीत हुई। रोजगार के मामलों में भी पाकिस्तान के 31% युवा बेरोजगार हैं, जिनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। बेरोजगारी को इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट पाकिस्तान की हकीकत बयां करती है और इमरान सरकार की कलई इस रिपोर्ट ने पूरी तरह खोल दी है। ऐसे में इमरान चुनाव में जाने की चुनौती किस आधार पर दे रहे हैं, वो समझ से परे है। इमरान अपनी हार टालने के लिए भले ही नए हथकंडे का प्रयोग किए हों, लेकिन वादों की कसौटी पर वो पूरी तरह फेल हुए हैं। ऐसे में चुनाव की बात कर इमरान नए अवसर तलाशने की फिराक में हैं, जो उन्हें किसी तरह सत्ता पर पदस्थापित करे और विपक्ष को इससे दूर रखे। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।